नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है गॉड दी गड्डी में। चलिए गड्डी को आगे बढ़ाते हैं और आपको आगे की ओर ले चलते हैं। तो देखिए, तुलसीदास जी का कवि परिचय हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारी कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य का ये पाठ नंबर 7 है। तो तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य का चंद्रमा कहा गया, लेकिन मेरी नजर में ये चंद्रमा नहीं है। हालांकि शीतलता तो प्रदान करते हैं, लेकिन इनका जो उजाला है, इनका जो प्रकाश है, वो सूर्य के जैसा है। तो इनकी पंक्ति जो एक पहले प्रचलित रही है, सूर सूर तुलसी शशि थी, लेकिन मैंने उसको परिवर्तित कर दिया है। मैंने कर दिया है तुलसी सूर सूर शशि उड़ुदन केशवदास, अब के कवि खद्योत सम जह तय करत प्रकाश। यानी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य आकाश के सूर्य है और सूरदास जी वो चंद्रमा है, और तारे के समान प्रकाश फैलाते हैं वो है केशवदास। अन्य अब के कवि जो है वो सभी केवल जुगनू के जितना प्रकाश फैलाते हैं। तो इस प्रकार से आइए अब हम चलने जा रहे हैं सूर्य के जितना प्रकाश हिंदी में फैलाने वाले तुलसीदास जी के परिचय में। तुलसीदास जी का जन्म है 1532 में हुआ। 1532 में इनका जन्म हुआ। इसी सन से हम इनकी मृत्यु का सन भी याद कर सकते हैं, 32 यानी 32 में से 2 को पहले ले जाएं और 3 को बाद में ले आए तो हो जाएगा 23। यानी 100 साल बाद अगर अपन कहीं जोड़ते हैं तो 23 लगा देंगे, तो 1532 में जोड़ेंगे तो 15 का 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1623। यानी आप देखेंगे ये इधर वाली संख्या इधर आ गई है और इधर वाली संख्या इधर आ गई है, ये इसका 15 का 16 हो गया है। तो 1532 में इनका जन्म हुआ और 1623 में इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म स्थान था, चूंकि आप जानते हैं कि भक्तों में ये राजा है, तो इनका जन्म हुआ है राजापुर। भक्तों में ये राजा है, इनका जन्म हुआ है राजापुर, जिला था बांदा और उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ माना जाता है। हालांकि एक अन्य मत और है, लेकिन वो मत हम याद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक सटीक मत जो हमारी पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी में है वही हमें याद करना है। ठीक है। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी और बेटा हो गया तुलसी। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी और बेटा हो गया तुलसी। तुलसीदास जी के बारे में प्रसिद्ध कवि अब्दुल रहीम खान खाना, जिनको हम रहीम नाम से कहते हैं, रहीम नाम देते हैं, तो रहीम जी के दोहे हमारे तीसरी क्लास से आने शुरू हो जाते हैं। तो वो रहीम जी इनके बारे में क्या कहते हैं, देखिए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो। यानी हुलसी का मतलब प्रसन्न होती हुई उसकी माता फिर रही है, नाम भी उनका हुलसी है और प्रसन्नता के साथ में फिर रही है। तो गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, जिसके तुलसी जैसा पुत्र है वह जन्मा है। हालांकि ये पंक्ति रहीम ने कही है, लेकिन वास्तविकता इससे थोड़ी भिन्न है, क्योंकि माता की मृत्यु कुछ ही समय पश्चात हो गई थी तुलसीदास जी की। कुछ समय पश्चात इनके पिता की भी मृत्यु हो गई। दरअसल ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, और मूल नक्षत्र में हुआ इसलिए या अन्य किसी कारण से, देखिए, मृत्यु है वह किसी की भी निश्चित होती है। जिसका जितनी उम्र होती है वह उतनी ही जीती है। तो इनकी माता की उम्र भी निश्चित थी, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। और इनको बड़ा ही असगुन वाला माना गया, इनको बड़ा ही पातक माना गया। इस प्रकार से देखा जाए तो इनको इनके पिता ने इनको छोड़ दिया था। पिता ने जब इनका त्याग कर दिया तो एक उस घर की दासी थी, उस दासी ने इनका पालन पोषण किया, और पालन पोषण करने के बाद में इनके ऐसा थोड़े दिन बाद में वह भी मर गई। तो जब वह भी मर गई तो जब ये भूखे प्यासे बड़े व्यथित थे, नन्हे बालक ही थे, 7-8 वर्ष की अवस्था थी, ऐसी परिस्थिति में माता पार्वती को दया आ गई। और माता पार्वती को दया आ गई तब वह एक विधवा, वह सॉरी क्षमा कीजिएगा, ब्राह्मणी के रूप में वह आई और आकर के इनको भोजन दिया, इनको आशीर्वाद दिया, फल प्रदान किया, इनको भरण पोषण किया। और थोड़े ही समय बाद में इनका जो है शिक्षा दीक्षा का कार्य है वो किया था हमारे यहाँ पर इनके गुरु, जिनको हम कहते हैं नरहरिदास जी ने इनका जो है प्रारंभिक शिक्षा है करवाई। फिर ये बाद में काशी चले गए। काशी जब गए तो शेष सनातन इनके गुरु थे, द्वितीय गुरु जिन्हें कहा गया है, शेष सनातन इनके गुरु थे। उन्होंने इनकी शिक्षा दीक्षा वेदांगों से करवाई। तदुपरांत हालांकि इनके जीवन में तीसरे और गुरु का नाम कहीं कहीं देखने को आता है, राघवानंद जी, इनको भी इनका गुरु माना जाता है। तो इनके द्वारा काफी अच्छे से शिक्षा प्राप्त की गई। 29 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ, लेकिन गोना नहीं हुआ, यानी पत्नी को घर पे नहीं भेजा गया। तो विवाह हो गया। उस समय में ये
अध्ययन करने लगे थे, रचनाएं लिख रहे थे। और बाद में एक बार अत्यंत कामातुर होने के चलते ये बिना सूचना दिए ही अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। तो जब ये ससुराल पहुंचते हैं, उससे पूर्व इनको कई बाधाओं का सामना करना पड़ा था। एक नदी उफान पर थी, रात्रि के समय में बड़ी तीव्र बारिश हो रही थी, लेकिन ये कामातुर थे, इसलिए इन्होंने किसी भी प्रकार अपनी पत्नी तक पहुंचने का निर्णय किया। और जब ये नदी को पार कर रहे थे, उस समय में एक बड़ा तेज बहाव आया, रेला आया, उसके साथ में एक लाश आई, डेड बॉडी। तो ये उसी को लकड़ी का तख्ता समझ करके उसके सहारे इन्होंने नाव पार, उस नदी को पार कर लिया। बड़े आश्चर्य की बात है। और जब ये फिर आगे बढ़े तो इनकी जो पत्नी थी वो द्वितीय मंजिल पर थी, एक पेड़ पर वो चढ़े, एक सांप को रस्सी समझ करके उस पर चढ़ गए। ऐसी दंत कथा है। तो सांप को रस्सी समझकर चढ़ गए उस पर लटकते हुए, और फिर ऊपर चढ़ करके अपनी पत्नी तक पहुंच गए। जब पत्नी ने इन्हें देखा कि भाई, तो इनको कहा कि अभी तो गोना नहीं हुआ, इसलिए मैं नहीं आ सकती। और उन्होंने उलाहना दिया। क्या उलाहना दिया? उन्होंने कहा, मेरी ये जो अस्थि चर्ममय देह है, ये मेरा ये शरीर है, इसके आकर्षण से आप इतनी दूर चले आए। इतना प्रेम आपने इससे किया, यदि आपने प्रभु से किया होता तो आपको प्रभु की प्राप्ति होती। तो इस प्रकार का उल्हाना जब तुलसीदास जी के को दिया गया, तो उनके मन पर इतना प्रभाव हुआ कि उन्होंने उसी समय में सारी मोह माया का त्याग कर दिया और वहां से चले गए। इनकी रचनाएं देखते हैं, छोटी सी कहानी आपको बता दी है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली याद करने के उद्देश्य से लिखी है। देखिए, रामचरितमानस सब जानते हैं, सबसे प्रसिद्ध इनका ग्रंथ है। विनय पत्रिका है, इन्होंने लिखी है। इनको याद करने का देखो, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल जानकी मंगल, पार्वती मंगल जानकी मंगल, पार्वती मंगल जानकी मंगल, याद हो गया। रामाज्ञा प्रश्न, और आप सब जानते हैं हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं लगभग। कौन सो संकट मोर गरीब को, हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा सब जानते हैं। तो हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा, इसके अलावा वैराग्य संदीपनी, रामलला, नैचु, और भी अन्य काफी सारी रचनाएं हैं, लेकिन इतनी काफी है हमारे हिसाब से। चलिए, इनकी भाषा कौन सी है? भाषा इनकी मूलतः तो देखा जाए अवधि है, पर इन्होंने ब्रज भाषा में भी रचनाएं लिखी है। अवधि भाषा, अवध क्षेत्र की भाषा अवधि भाषा। अयोध्या के आसपास का जो क्षेत्र है वह अवध है, और उसमें उस स्थान पर बोली जाने वाली भाषा को अवधि कहते हैं। ब्रज भाषा, ब्रज प्रदेश वाली भाषा। छंद प्रिय, इनके जो प्रिय छंद है वो कौन कौन से हैं? वो दोहा और चौपाई छंद है। इसके अलावा इन्होंने सोरठा भी लिखा है, वसंतिल का भी लिखा है, काफी सारे इन्होंने छंदों का प्रयोग किया है। अलंकार, अलंकार आप सब जानते ही हैं। अलंकार सबसे ज्यादा जो काम में आता है वो अनुप्रास होता है, इसलिए अनुप्रास का नाम मैंने बाद में लिख दिया है। तो अनुप्रास, साथ ही उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि का भी इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। रस, रस तो भरे हुए हैं। रामचरितमानस में जितने रस है उतने रस शायद ही किसी रचना में मैंने देखे होंगे। आप लोगों ने और भी पढ़ी होगी, मैंने ज्यादा रचनाएं नहीं पढ़ी है, लेकिन तुलसीदास जी की तो रचनाएं काफी पढ़ी है। तो चलिए चलते हैं, ये भक्ति काल के हैं। भक्ति काल हमारे हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो दूसरा जो काल है वो है भक्ति काल। 1350 ईस्वी से 1350 ईस्वी से लगभग 1650 ईस्वी के आसपास तक जो चलता है वह भक्ति काल माना गया है। इस समय सबसे ज्यादा भक्त कवि हुए, सगुण हुए, निर्गुण हुए, राम भक्त हुए, कृष्ण भक्त हुए, शिव भक्त हुए, सारे भक्त कवि ज्यादातर संख्या में इसी काल में हुए हैं। तो ये भक्ति काल के सगुण भक्त कवि और किसके हैं? राम भक्त कवि हैं। तो चलिए, इन्हें समन्वयवादी कवि भी कहा गया है। समन्वयवादी यानी इन्होंने समन्वय किया है, इन्होंने सगुण निर्गुण का समन्वय किया। सब लिखा हुआ है पंक्तियों रामचरितमानस में: अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा। यानी अगुण और सगुण यानी निर्गुण सगुण कोई भेद नहीं है। और इसमें रामचरितमानस में तो जब एक ऐसा समय चल रहा था जब शिव के भक्त वो श्रेष्ठ बता रहे थे शिव जी को, कुछ ऐसे थे जो राम जी को श्रेष्ठ बता रहे थे, दोनों में परस्पर मतभेद हो रहे थे। इसलिए उन्होंने रामचरितमानस में राम जी के मुख से कहलवाया, क्या कहलवाया? शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने मोहि न भावा। राम जी कहते हैं, अगर कोई शिव जी का विरोध कर रहा है और वो मेरा परम भक्त अपने आप को समझता है, तो ऐसा भक्त मेरे को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है।
शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि न भावा। तो इस प्रकार से उन्होंने समन्वय किया, राम भक्तों में और शिव भक्तों में समन्वय किया, सगुण और निर्गुण में समन्वय किया, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, समन्वयवादी कवि कहते हैं। इनकी रचनाओं में सामाजिक समरसता की स्थापना हुई। सामाजिक समरसता यानी इन्होंने ऊंच नीच का भेद हटाया। कैसे? शबरी के जो मीठे बेर थे, वो मीठे बेर जूठे किए हुए भी वो भी राम जी ने खाए थे। लक्ष्मण ने तो फिका दिया था और बाद में उसका भुगतान भी करना पड़ा था, लेकिन राम जी ने खाए थे। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था, ऊंच नीच का जो भेदभाव हटाया था। निषाद राज को मित्र बनाया था। निषाद राज है अस्पृश्य जाति का जो निषाद माना गया, यानी जिनके घर पे भोजन भी नहीं किया जाता है, जबकि उनसे लेकर के फल खाए, उनको साथी बनाया। तो इस प्रकार से ऊंच नीच का भेद मिटाया है। गुरु इनके बताई दिए हैं मैंने, नरहरिदास, शेष सनातन, राघवानंद। रत्नावली ने उलाहना दिया, बता दिया, पूरी रचना ये बताई दी। तो प्यारे साथियों, तुलसीदास जी इस मेरे हिसाब से संसार के सबसे महानतम कवि और महानतम संतों में से एक है, जिन्होंने सनातन का सबसे ज्यादा प्रचार किया है, राम नाम का प्रचार सबसे ज्यादा किया है। तो राम नाम बोलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय सिया राम, जय सिया राम। कमेंट में जय सिया राम करें, मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करवाएं, आगे बढ़ाएं, जल्दी जल्दी कोर्स पूरा कराऊंगा जल्दी से। ठीक है, ओके।